मंगलमय मंगल करन बीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन घोषात। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोके सर्वसाकुणम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ हम आज स्वाध्याय करेंगे रहस्यपूर्ण चिट्ठी। मैंने अपने देखा था समाधि मरण का स्वरूप पंडित साहब को जो और मुमुक्षु भाई वगैरह थे, उन्होंने जो पंडित साहब को चिट्ठियां लिखी, वो चिट्ठियां सब मार्मिक थी, इसलिए उन चिट्ठियों को यहाँ पर संलग्न किया गया। देखो रहस्यपूर्ण चिट्ठी आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित। सिद्ध श्री मुल्तान नगर महाशुभ स्थान में साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक। तो कितने विशेषण लिए। मुल्तान नगर को क्या कह रहे हैं? महाशुभ स्थान। स्थान शुभ होता है। अच्छा, वहां पर जिस स्थान पर तत्व ज्ञान हो, शुभ स्थान। सिद्ध क्षेत्र शुभ स्थान है कि नहीं? तमेश शिखर जी वहां से सिद्ध हुए, वहां से बहुत सारे जीवों को निर्वाण हुआ। तो वो तो असंख्यात प्रदेशों से हुआ, अपने में से हुआ, लेकिन जिस भौतिक फिजिकल क्षेत्र से हुआ तो उसको भी सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। वो थोड़ी सिद्ध क्षेत्र है। समझ आई बात? ऐसा तो शुभ स्थान साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक। अध्यात्म रस के रसिया भाई श्री खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाल जी, सिद्धार्थ जी, अन्य सर्व साधर्मी योग्य लिखी टोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारणा करना। इन लोगों ने चिट्ठी लिखी तो कह रहे हैं कि उन्होंने अपना योग्य लिखा, हम भी उनको योग्य लिख रहे हैं। तो विनय शब्द को अवधारणा करना, यहाँ यथासंभव आनंद है। चिट्ठी ऐसी लिखी जाती थी। आदरणीय अम्मा जी, बाबूजी, सादर जय जिनेन्द्र। हम सब यहाँ अच्छे हैं, आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। है ना? इतना तो लिखा ही जाता था टॉप लाइन में। फिर उसके बाद हमें ये समस्या है, वो समस्या है, यहाँ पे ये हो गया, वो हो गया, और तुम बताओ भाभी ने तुमसे क्या कही, उनने क्या कही, ये कही। ऊपर क्या लिख दिया? हम सब अच्छे हैं, तुम भी अच्छे हैं। समझ में आई बात? लौकिक चिट्ठियां ऐसी होती थी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ यथासंभव आनंद है। कौन सा आनंद है? तत्व ज्ञान का आनंद है। औदिक भावों में दिक्कत हो सकती है ना? लेकिन यहाँ तो आनंद है। तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। हम यहाँ अच्छे हैं, आप भी अच्छे होंगे। आप कैसे अच्छे होंगे?
अनुभव से, चिदानंद घन के अनुभव से, है ना। सहजानंद की वृद्धि चाहिए, ठीक है। अपरंच तुम्हारा एक पत्र भाई जी श्री राम सिंह जी भुवानी दास जी पर आया था। उसके समाचार जहानाबाद से मुझको अन्य साधर्मियों ने लिखे थे। जो पहले कितना मुश्किल होता था, सोचो आज तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालो तुरंत, 7 समंदर पार डाल दो मैसेज तुरंत जवाब। पहले कैसे चिट्ठियां जाती थी, फिर कहीं से कहीं गई, फिर वहां से किसी ने किया, मतलब कितनी दुर्लभता थी। सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही लिखें। इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े। अब देखो, ये तो भगवान जाने, सर्वज्ञ, या वो खुद जाने। आजकल तो अध्यात्म की चर्चाएं तो बहुत हो रही हैं, और ऐसी वाली हो रही हैं जो बिल्कुल भगवान के संरक्षण में चलती हों। द्रव्य गुण पर्याय, एक एक पर्याय में षटगुनी हानि वृद्धि, उसके उसके अविभागी प्रतिषेध, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। लेकिन बात यह है, वो रसिया किसका है? अध्यात्म रस का रसिया है कि अपनी प्रशंसा का, फॉलोअर का? ये तो सब बहुत चल रहा है ना आजकल, भाई सब कितना बोल रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं धन्य है जो स्वानुभव की बात करते। अरे ऐसा एक बार क्लिक तो हो नहीं, सही बात है, स्वानुभव तो होना ही चाहिए। ख्याल में आ रही है बात? पढ़ना पढ़ाना अलग बात है, और ऐसा कह देना भी अलग बात है। यहाँ सही बात है, अनुभूति के बिना तो काम नहीं चलेगा। जैसी थोड़ी बहुत पढ़ाई चालू हुई ना, तो 20 साल पहले से कह रही है वाली बात, नहीं पंडित साहब ऐसा नहीं हो कि अनुभूति के बिना ही चले जाए, ये लेकिन एग्जैक्टली exactly वो वस्तु स्वरूप सामने आए, उसका निर्णय हो, आनंद हो, और प्रणति रिलैक्स हो। समझ में आ रही है बात? ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या बोल रहे हैं? धन्य है जो स्वानुभव की बात करते हैं। वही कहा है। क्या कहा है? पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में क्या कहा है? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से, तो कितना मोटिवेशन कर रहे हैं, इस जीव ने, जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, प्रसन्न चित्त से सुनी है, वह निश्चय से भव्य, अल्प काल में मोक्ष का पात्र है। निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजन। निश्चित अल्प काल में मोक्ष का पात्र। वो अल्प काल कितना है? 100 भव है, 10 भव है, स्वर्ग में जाके 32 कोड़ा कोड़ी, 33 कोड़ा कोड़ी। समझ में आ रही है बात? सो भाई जी तुमने प्रश्न लिखे, उसके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं, सो जान। और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र शीघ्र दिया करो, दि, दिया करें। मिलाप तो कभी होगा तब होगा, और निरंतर स्वानुभवन का अभ्यास रखोगे जी। श्री रस्तु। देखो क्या कह रहे हैं, हमें आता है, हम बताएंगे आपको।
अपनी कुछ बुद्धि से, देखो लघुता, अपनी बुद्धि से कुछ लिखते हैं, कुछ मतलब एक एक शब्द कैसा है, कितनी लघुता है ना, मान नहीं है ऐसा। मोह में, मोह का ऐसे ही स्वरूप है, जैसे चिंतन चलता है ना, तो मोह ऐसे ही बोलता है आज मुझे बहुत अच्छा चिंतन चल। मोह ये नहीं स्वीकार करने देता कि चिंतन चला, कम चला, ज्यादा चला, मैं ध्रुव हूँ। समझ में आ रही है बात? तो वो चिंतन का जो गर्व आता है ना, उसके पीछे ही मोह है। समझ में आ रही है? मुझे बहुत अच्छा चिंतन चला, या मुझे चिंतन नहीं चलता, या मैं ध्रुव हूँ। तो या तो मान, नहीं तो दीन था। ये सब किसके? मोह के लक्षण है। जिनको वस्तु स्वरूप ख्याल में होता है, उनको ऐसी लघुता होती है। उनको वस्तु स्वरूप पता चला ना, द्रव्य गुण पर्याय, तो ये पता चला अरे मेरी पर्याय में तो बहुत अल्पता है, तो वो बड़प्पन आता ही नहीं है पर्याय तरफ से। और द्रव्य की तरफ से समान भाषित होता है, पूरी प्रभुता। द्रव्य अपेक्षा से पूरी प्रभुता, सिद्धों जैसा हूँ। और पर्याय से पूरी लघुता। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। अब उस अनुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि अनुसार लिखते हैं। वहां प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं। देखो अब स्वानुभव की बातें चलेंगी, सुनो। जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। वहां स्व पर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व। आप में से कोई पढ़ो। जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। वहां स्व पर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। तथा जिस काल जिस किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम क्षय क्षयोपशम से स्व पर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वात् श्रद्धान हो, तब जीव सम्यक्त्वी होता है। इसीलिए स्व पर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। क्या कह रहे हैं? इस जीव को अनादि से मिथ्यात्व, मिथ्यात्व क्या है? न तो स्व के बारे में जानता है, वो न पर के बारे में। कल शाम को चर्चा आई थी। मिथ्या दृष्टि को ये सोना, जैसे एग्जाम्पल आता है ना द्रव्य गुण पर्याय में, सोना, चीनी, आम। तो सोना, चीनी, आम कोई द्रव्य नहीं है, तो दृष्टांत में समझाने के लिए लिए जाते हैं। द्रव्य तो छह हैं, जीव, उद्गल, धर्म, आकाश काल। समझ में आ रही है बात? सोना क्या है? सोना असंख्यात या अनंत पुद्गल परमाणु की समान जाति पर्याय है। सोना द्रव्य नहीं है, सोना पर्याय है। तो न स्व को जानता, मैं कौन हूँ? मैं को नहीं जानता। मैं कौन हूँ? मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, नारकी हूँ, देव हूँ, त्रियंच हूँ। तो न स्व को जानता और न पर को ही जानता। स्व को भी समान जाति द्रव्य पर्याय से देखता है, और पर को, स्व को असमान जाति द्रव्य पर्याय से, और पर को समान जाति द्रव्य पर्याय से। उसको पर्याय दृष्टि, द्रव्य उसको पता ही नहीं है। छह के छह द्रव्य नहीं पता। हम चलते हैं, यहाँ धर्म द्रव्य की सत्ता पता ही नहीं, अधर्म द्रव्य की सत्ता पता नहीं। ऑक्सीजन की सत्ता तो पता है, वो भी नहीं दिखती। क्या बोला? ऑक्सीजन की सत्ता पता है। कोई हमें प्रेम करता है, प्रेम की सत्ता पता है।
लेकिन स्व की सत्ता नहीं पता। कहाँ पे होता है प्रेम? हमको आपसे बहुत प्रेम है, कहाँ पे है वो प्रेम? कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? दिल में दिमाग में। हम तुम्हें दिल से, दिमाग से नहीं, हम तुम्हें दिल से प्यार करते हैं। दिल से प्यार होता ही नहीं। चारित्र गुण की बेकारी पर्याय से होता है प्यार। समझ में आ रही है बात? हर चीज को किससे देख जानना हो रहा है? अनादि से, पर्याय से। पर्याय कोई द्रव्य ट्रीट करता है, वो उस पर्याय के बारे में भी होश नहीं है कि ये पर्याय कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, क्या है क्या नहीं है। दिमाग क्या है, दिल क्या है ना, क्रोध क्या है, मान क्या है, कुछ भी पता नहीं। इसलिए क्या है? मिथ्या दृष्टि। ख्याल में आई बात? कुछ भी पता नहीं। हित की बात पता नहीं है, अहित की बात पता नहीं है। कोई हित की बात करे तो पता नहीं। समझ में आ रही है बात? अब देखो, उस वो जो जो सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय। सम्यक दर्शन कहाँ होता है? किसको होता है सम्यक दर्शन? उदगल, ये टेक्निक सीखना। उदगल और जीव के बीच में पूछा जाए कि सम्यक दर्शन कहाँ होता है, उदगल में कि जीव में? तो बोलेंगे जीव में। समझ आई बात? जीव में कहाँ होता है? जीव में बाइफरकेट करेंगे तो सम्यक दर्शन जीव में नहीं होता। श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय, श्रद्धा गुण की पर्याय जीव में नहीं होता। समझ में आ रही है बात? नहीं आई? जीव में सम्यक दर्शन नहीं होता। कौन बताएगा? मीनल बहन जी बताओ, जीव में सम्यक दर्शन नहीं होता, इसका क्या मतलब है? श्रद्धा गुण के पर्याय में सम्यक दर्शन है। जीव में नहीं होता, इसका मतलब क्या? बोलो, समझ में आ रही बात? बोलो पायल जैन, जीव में नहीं होता इसका क्या मतलब है? सब सुन लेते हैं बस, प्रश्न पूछो तो सुई अटकती है। ये नहीं बोलते कि जीव में नहीं होता इसका क्या मतलब है। पूछते हैं, पूछेंगे नहीं? रोमी जैन बोलो। जब नई बात पकड़ में आई तो पूछना चाहिए ना। जीव में नहीं होता इसका मतलब है कि मैं तो निष्क्रिय पदार्थ हूँ ना। हाँ, वो कौन है जीव मैं जिसमें नहीं होता? पारुल बहन बोलो। मतलब ध्रुव में नहीं होता है जो गुण के, मतलब उसको भेद करके बता रहे हैं यहाँ पर तो। गुण के जो श्रद्धा गुण है उसकी पर्याय में होता है, ध्रुव में नहीं होता है। बहुत बढ़िया, समझ में आई बात? ध्रुव में नहीं होता, तो मूल जीव तो वो ही है, आधारभूत पदार्थ तो वो ही है। एक जीव द्रव्य है और एक जीव तत्व है। 50 बात चर्चा, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आगम अध्यात्म की चर्चा ही चाहिए। और क्या चाहिए उसमें? अध्यात्म रस का रसिया। पुद्गल से बोला कि पुद्गल में नहीं होता, तो बोला कहाँ होता है? कि जीव में होता है। तो यहाँ किस जीव की बात हुई? प्रमाण के जीव की बात, आगम का जीव। समझ आई बात? द्रव्य गुण पर्याय जीव में होता है, और जीव के भीतर देखेंगे तो किस में होता है? श्रद्धा गुण की पर्याय में होता है। श्रद्धा गुण की पर्याय में होता है, इसका मतलब क्या? त्रिकाली ध्रुव में नहीं होता। समझ आई बात? तक क्लियर होना चाहिए एकदम। उसको भी जीव कहते, इसको भी जीव कहते। वो प्रमाण का जीव है, ये नयों का जीव। उसको जीव द्रव्य कहते, इसको जीव तत्व कहते।
शॉर्ट में दोनों को जीव कहते हैं। राग कहाँ होता है? राग पुद्गल में कि जीव में? तो जीव में होता है। कुछ सीधा बोले पुद्गल में होता है तो गलत है। जीव में नहीं होता, ध्रुव में नहीं होता, जीव में नहीं होता। राग कहाँ होता है? राग जीव में ही होता है। जीव में ही होता है, ही। समझ में आ रही है बात? फिर पूछा राग कहाँ होता है? जीव में। कहाँ होता है? जीव में। ध्रुव में नहीं होता। एक बार बोला जीव में होता, एक बार बोला जीव में नहीं होता। विरोधी बातें नहीं है, पूरक बातें हैं। तेरे ज्ञान में विरोध है, तू समझ नहीं पा रहा है। समझ में आई बात? अब ये कंसेप्ट क्लियर हुए बिना आप बेशक बोलो हाँ तो अनुभव होना चाहिए, तो तेरी बात झूठी है। समझ आई बात? एकदम क्लियरिटी चाहिए। राग कहाँ पे होता है? राग अजय भैया, राग कहाँ होता है? हम्म चारित्र गुण की विकारी पर्याय में। जीव में होता है कि नहीं होता? एक प्रमाण की अपेक्षा से बोलेंगे जीव में होता है, बाहर नहीं होता। और अध्यात्म की अपेक्षा से बोलेंगे तो ध्रुव में नहीं होता, मतलब जीव में नहीं होता। वो ही जीव है। इससे आध बात समझना पड़ेगा। ख्याल में आ रही है बात? नहीं समझ में आए तो पूछना चाहिए। अपने लिए इतना सिंसियर बनो। अब कोई क्या सोचेगा कि हमें जे नहीं आता, सोचने दो। हमारा काम बन गया, हम अनंत बन गए, और कोई सोचता ही रहा इन्हें कुछ नहीं आता, तो कुछ फर्क पड़ेगा? बोलो। अरे इंद्र पूजा करेंगे और हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? देखो, जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। जीव मिथ्या दृष्टि है, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल मिथ्या दृष्टि नहीं है। इसका ये मतलब है ना? तो स्व पर के यथार्थ रूप से विपरीत सिद्धांत का नाम मिथ्यात्व है ना। स्व का पता ना, स्व को कैसे देखता है? समान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय से। और पर को कैसे देखता है? समान जाति द्रव्य पर्याय, दोनों को पर्याय से देखता है। द्रव्य दोनों नहीं। छह के अज्ञानी को छह के छह द्रव्य नहीं पता, वो तो हमने उन्हें जगह दे दी। तू आकाश द्रव्य है, स्थान तो आकाश द्रव्य देता है। अब वो तो जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, और फिर जा वाणी के ज्ञान से सूझे ज्ञायक भाव। ऐसा। अब देखो, बात तो करनी है सम्यक दर्शन की। देखो, सम्यक दर्शन की बात किधर से कर रहे हैं? जिस काल में किसी जीव के उपशम छह छह उपशम से स्व पर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्व श्रद्धान हो, तब जीव सम्यक्ति होता है। तो बात कहाँ से कर रहे हैं? कर्म से। उपशम छह छह उपशम होने पर निमित्त से बात कर दी। कर्म का उपशम हो, छह हो, छह उपशम हो, तब वो जीव सम्यक्ति होता है। तो कर्म की मेहरबानी से होता है। कर्म का उपशम होएगा भैया, तब तब सम्यक दर्शन होएगा। कथन ऐसे ही चलेंगे। समझना क्या है? जब जीव तत्व ज्ञान करता है, श्रद्धा में विश्वास आता है, हाँ मैं आत्मा हूं, मैं ध्रुव हूं, तो सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होने पर कर्म के उपशमादि होते हैं। तो उधर से बात कर दी। समझ आई बात? ऐसे। रोटी किस पे सिकती है? बोलो। रोटी किस पे सेकी जाती है? बोलो। रोटी को कौन सेकता है?
बोलो। जब रोटी सिकने की योग्यता आती है तो अग्नि निमित्त होती है, अग्नि से रोटी नहीं सिकती है। समझ में आ रही है बात? उपादान देखो कहाँ पर है। अब क्या बोल रहे हैं, अब देखो, आत्मा सम्यक दृष्टि होता है तब जीव सम्यक्त्वी होता है। तो कभी भेद से करें कभी अभेद से करेंगे। श्रद्धा की पर्याय में सम्यक दर्शन होता है, वो ध्रुव ध्रुव बना रहता है। और अभेद भाषा में क्या बोलेंगे, जीव सम्यक्त्वी होता है। ध्रुव सम्यक्त्वी होता है कि नहीं ध्रुव? न ध्रुव मिथ्या दृष्टि है न सम्यक दृष्टि होता। ध्रुव तो ध्रुव ही बना रहता है। और भाषा ऐसी चलेगी सारी की सारी। भेद के नाम पर भेद भी नहीं है और अभेद के नाम पर पूरा भेद भी नहीं। किसी अपेक्षा से भेद और किसी अपेक्षा से अभेद, ये पूरी बात समझनी होगी। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, इसलिए इसलिए स्व पर के श्रद्धान में, स्व पर के श्रद्धान में, देखो, स्व पर के श्रद्धान में, श्रद्धान किसको होता है, ध्रुव को कि श्रद्धा की पर्याय को? फिर भेद से बात आ गई। अभी क्या बोला, जीव सम्यक्त्वी होता है। तो स्व पर का श्रद्धान कौन करता है, जीव। श्रद्धा की पर्याय बोल रहे ना, स्व पर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसे विश्वास रूप निश्चय सम्यक तो गर्वित है। स्व पर के श्रद्धान में निश्चय श्रद्धान गर्वित है। क्या क्या श्रद्धान हुआ, क्या विश्वास हुआ कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। क्यों, पर्याय में अशुद्धता है कि हाँ पर्याय में होगी अशुद्धता, लेकिन मैं तो शुद्ध आत्मा। खूब चर्चा चल चुकी है अपनी 2-3 बार। द्रव्य से शुद्ध हूं, गुणों से शुद्ध हूं, पर्याय में भी शुद्ध हूं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। पर्याय में अशुद्ध हूं नहीं, अब पर्याय में शुद्धता को कौन कौन बता सकेगा, बोलो। पर्याय में शुद्ध हूं, बोलो। सामान्य रूप से तो पर्याय शुद्ध ही है। हर पर्याय का सबका सेम ही है। हर पर्याय का सिद्धों में भी हर समय जानन जानन, मेरा भी जानन जानन, तो उसी तरह सभी पर्याय का सामान्य रूप से ही। और विशेष में, विशेष में भी शुद्ध हूं, बोलो कौन बोलेगा। हैंड रेस करो। चलो निधि जी बोलो। जी, जो शायोपशम में ज्ञान की टेक्नोलॉजी है ना, वो ज्ञान पर रूप कभी भी नहीं होता। ज्ञान सदा ज्ञान ही रहता है। उस अपेक्षा 100% शुद्ध हूँ। चलो बढ़िया। अंजलि बहन ने भी हैंड रेस किया था, बोलो आप क्या कहना चाह रहे जी, हर होने वाली हर पर्याय जो है वो अपनी तत्समय की योग्यता से उत्पन्न हो रही है और वह को प्राप्त हो रही है, हो। और वो निर्णयित है पहले से। देखो एंगल बदल गए ना। जानने की टेक्नोलॉजी कैसी है, वो भले ज्ञान अपने को शरीर बोल रहा है उपशम ज्ञान, तो भी शरीर तो नहीं हो गया ना। ज्ञेयों को जानने पर केवली परमात्मा का ज्ञान, ज्ञेयों को जानने पर लोकालोक झलक रहा है, तो वो लोकालोक उसमें आ जाते हैं, केवल ज्ञान अशुद्ध हो जाता है, नहीं हो जाता। तो मेरा वर्तमान ज्ञान है, ये किन्हीं को जानने पर, स्व पर को जानने पर अशुद्ध हो जाता है, नहीं हो जाता। तो द्रव्य से भी शुद्ध हूँ, गुणों से शुद्ध हूँ और पर्याय से शुद्ध हूँ। तो पर्याय में अशुद्धता, सही नहीं जान रहे बस, ये अशुद्धता है। बाकी वस्तु द्रव्य गुण पर्याय तीनों से अशुद्ध नहीं हुई है।
तीनों में अशुद्धता नहीं। अब इन्होंने जो एक पॉइंट बोला वो भी मार्मिक है, क्या कि वो जो पर्याय है ना वो अपने समय की योग्यता लिए हुए है, वो फेर फार नहीं की जा सकती, अदली बदली नहीं जा सकती, इसलिए वो भी शुद्ध ही है। वो एक एंगल है, अकृत्रिम। अकृत्रिम भाई साहब ने भी अकृत्रिम लिया था, द्रव्य से अकृत्रिम, गुणों से और पर्याय से भी अकृत्रिम। अब योग्यता का पॉइंट तो बहुत समझने वाली बात है। बहुत लोग बोलेंगे योग्यता में राग है तो राग तो अशुद्ध है ना, तो समझना पड़ेगी। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना, टेक्नोलॉजी वाला, ये ज्यादा मजबूत पॉइंट, बहुत मजबूत पॉइंट है। जानने पर भी एक दिन चर्चा चली थी ना, शाम की क्लास में चली थी शायद, केवली परमात्मा है, इन्होंने अपना काम कर लिया। इनकी जरूरत है सबको जानने की। अपने अपने भूतकाल बहुत बेकार था, तो भूतकाल को जानने की क्या जरूरत पड़ रही? हमारे तुम्हारे भावों को जानने की उनको क्या जरूरत पड़ रही? समझ में आ रही है बात? अपना आराम से चिदानंद रस लीन रहो, शांति से अपने आनंद में लीन। पॉइंट ख्याल में आ रहा है? तो नहीं भैया, ज्ञान का नेचर है। ज्ञान का नेचर क्या है? जानना, झलकाना, निर्णय करना। सच बता रहे हैं, ये जो छोटे छोटे सूत्र है ना, जो अपने पास चलती हुई धारा से आए हैं, ये बहुत गजब की चीज है। जब मैं सुनती हूँ ना तब पता चलता है। ज्ञान तो बस जानता है, ज्ञान तो बस जानता है, ज्ञान तो बस जानता है। अरे बस जानता नहीं है, ज्ञान निर्णय भी ज्ञान ही करता है, बस जानता नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? करता नहीं है इसलिए बोला जाता है मात्र जानता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पूरी ज्ञान करता है। मन के कोई विकल्प है, मन के विकल्प है, ज्ञान जानता है। अरे जानता नहीं है, निर्णय हे उपाधि का निर्णय कौन करेगा? श्रद्धा करती नहीं, चारित्र करता नहीं, तो बस जानता है बस। डिसीजन मेकिंग पूरी ज्ञान में होती है। ये सूत्र जन्मे थे ना तभी मिल गए थे ये बात। ज्ञान के तीन काम, तीन तरह से भेद विज्ञान, ज्ञान का स्वरूप जानकर तीन तरह से कैसे भेद ज्ञान होता है। ख्याल में आ रही है बात? तो द्रव्य से शुद्ध, गुणों से शुद्ध और पर्याय से मेरा जानन स्वभाव भी शुद्ध। और उपयोग लक्षण वो बहन वो छायोक्षम जो विज्ञान। सही ना जानने से पर्याय से भी शुद्ध, सही ना जानने से अशुद्धता है। वो सही ना जानने से मतलब क्या? यही स्व पर को नहीं जानता, स्व को, स्व के स्वरूप को भी नहीं जानता, पर के स्वरूप को भी नहीं जानता। अच्छा, ये है अशुद्धता। ये ठीक। अशुद्धता कितनी है? एक समय की। द्रव्य कैसा है? अनादि अनंत। गुण कैसे हैं? अनादि अनंत। उपयोग लक्षण कैसा है? अनादि अनंत। एक समय की पर्याय से पूरी वस्तु। ख्याल में आई बात? पूरी वस्तु अशुद्ध मान रहा, एक समय की अशुद्धता के चक्कर में पूरी वस्तु अशुद्ध। बोलो, तो क्या बात चल रही थी? उनको क्या जरूरत है जानने की सबको? कि जरूरत नहीं होती है, ज्ञान का स्वरूप है झलकाने। ऐसे ही हमारे अल्प ज्ञान में ये सामर्थ्य है। हमारे भी अल्प ज्ञान में क्या सामर्थ्य है? कि संयोगों को जान ले, शरीर की क्रियाओं को जान ले, राग आदि भावों को जान ले। ये हमारे ज्ञान में भी सामर्थ्य है। क्या? उत्पन्न होते हुए राग आदि भावों को जान ले, ये हमारे ज्ञान की भी सामर्थ्य है।
तो हम और वे कैसे हो गए? हमारा छोटा दर्पण है, उनका बहुत बड़ा दर्पण है। उनके दर्पण में बहुत ज्यादा झलकता है, हमारे दर्पण में थोड़ा झलकता है। तो हम दोनों समान हो गए ना। पहले गलती क्या हो गई? गलती कि यहाँ जो कुछ भी झलकता है, अल्प झलकता है, तो स्वरूप की सच्ची समझ नहीं होने से ये मेरा झलका, ये तेरा झलका, ये सही झलका, ये गलत झलका, इससे हानि है, इससे लाभ है। राग मैं नहीं किए, राग झलका था बस। निगोद से लेकर और संगी पंचेंद्री तक राग किसी ने नहीं किया, किसी अज्ञानी ने राग नहीं किया। समझ में आ रही है बात? राग झलका है बस। झलकने पर वो स्वरूप नहीं समझता ना, तो क्या समझता है? मैंने किया। ये अज्ञानता है। उत्पन्न होता हुआ राग भी शुद्ध है। ये हमने तो राग को विकारी भाव पढ़ा है, वो भी एक विवक्षा है। राग में ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए राग शुद्ध है। और अगर दोनों साथ में हो, राग और वीतरागता, सम्यक दृष्टि को साधकों को, तो वीतरागता में राग नहीं मिलता, राग में वीतरागता नहीं मिलती। एक ही पर्याय के दो अंश आपस में नहीं मिलते। तो अशुद्धता नाम की कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। बस सच्ची समझ नहीं होना अशुद्धता। भगवान के ज्ञान में उनका भूतकाल जानने में आ रहा है, तो वो ये नहीं कह रहे। सही बात है, भूतकाल में अपन कितने पापी थे। क्या बोला? भूतकाल में अपन कितने पापी थे। अभी उन्हें चर्चित भैया ने करके बताया। क्या करके बताया? सुनो बहुत ध्यान से। कि सिद्ध क्षेत्र में महावीर भगवान का जीव जब पहुंचा वहां पे, तो आदिनाथ भगवान के जीव ने बोला, क्यों आ गए? बोलो, हमने तवई के बोली थी ना, 20वें बनोगे, 24वें बनोगे, बोली थी ना। तो वो क्या बोले? नहीं, हाँ सही बात है, सॉरी, मैंने तब बहुत पाप किए थे, मैंने आपकी बात बिल्कुल नहीं मानी। क्या बोल रहे हैं महावीर भगवान के जीव? क्या बोल रहे हैं? अरे, सुनो बहुत ध्यान से सुनो। जिसने नहीं मानी वो मोह था, मैं नहीं था उस समय भी। क्या कहा? जिसने नहीं मानी वो कौन था? मोह था। जिसने मान ली वो कौन था? सम्यक ज्ञान था। और अब लोकालोक झलक रहा है, वो कौन है? केवल ज्ञान। मैं तो तब भी ध्रुव था, बीच में भी ध्रुव, और अभी भी ध्रुव। सॉरी नहीं मांगी। सही बात। मैंने आपकी मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने नहीं मानी, मोह ने नहीं मानी। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? उस दिन भिंड में बात चली थी ना। सही बात है, अपन मानते तो है नहीं। अरे, और उसी दिन भाई साहब के प्रवचन में आई बात। क्या बात आ गई? सेम डे शाम को सुना तो। सही बात है, अपन मानते तो है नहीं, सुनते बहुत है, अपन मानते हैं नहीं। अरे, मोह नहीं मानता, अपन तो ध्रुव है। बात तो सही है, मोह नहीं मानता। तो अपनी स्थापना कहाँ पे कर रखी है? मोह में। तो क्या बोलेंगे? सही बात है, अपन तो मानते हैं। अपनी स्थापना कहाँ कर रखी है? पर्याय में। सही बात है, हमें तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती। और एक तरफ बोलेंगे ध्रुव है, और दूसरी तरफ कहेंगे सही बात है, मन तो मानते ही नहीं, अपन तो मानते ही नहीं। अपन को तो गुस्सा आ जाती, अपन को कहाँ आ जाती? गुस्सा किसको आती है? किसको आती है गुस्सा? बोलो। चारित्र गुण की विकारी पर्याय को आती है। तुम चार गुण की विकारी पर्याय हो, फिर क्या बोलेगा? तो फिर आंध है, होने दे वो गुस्सा होने दे।
रोक ले भैया, रोक ले। नहीं, फिर हमने सोची अपनी कर्म का उदय है, तो हमने सोची ठीक है, कोई बात है, कर्म का उदय हमने सोची, तुमने सोची, तुम विकल्प हो। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही है? तुम कौन हो, विकल्प कि निर्विकल्प? बताओ तुम कौन हो, विकल्प हो कि निर्विकल्प हो? ना मैं निर्विकल्प हूँ ना निर्विकल्प हूँ, ध्रुव हूँ, निर्विकल्प स्वरूप कह सकते भले। मैं विकल्प निर्विकल्प नहीं, निर्विकल्प स्वरूप हूँ, ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ। ये और फिर क्या करेंगे, नहीं हुई तो बातें बदल, शब्द बदल देंगे। नहीं मतलब वो हमारी पर्याय में गुस्सा आई, ऐसा बोलेंगे। बोलो नहीं, निर्णय कर, निर्णय कर। देखो ये बहुत बड़ी रोग है, बहुत बड़ी रोग है, पता है क्या बड़ी रोग है? कि घरों में 50 झंझट बनते हैं, और झंझट बनने पर कुछ ना कुछ हो जाता है ना? तो फिर वो इसी डायरेक्शन में चला जाता। फालतू में बोला, नहीं बोलना चाहिए। अब अपन तो स्वाध्यायी हैं, अब कोई क्या सोचेगा? नहीं वैसे तो ध्रुव है, वैसे तो। अब वो क्या करें, कर्म का उदय बहुत था, कोई कर्म का उदय तीव्र था। हाँ हाँ, चारित्र मोहिनी है, चारित्र मोहिनी। तो कह चतुराई की बातें बनाने लग गए, वहीं खड़ा है। अरे मोक्ष मार्ग चलता है श्रद्धा के बल पे, इधर चीर दे, इधर चीर दे उठा के, और श्रद्धा का बल है। मैं ध्रुव हूं, मैंने कुछ नहीं करा। क्या बोला? श्रद्धा के बल से मोक्ष मार्ग चलता है, श्रद्धान के कारण ज्ञान और चारित्र सम्यक बने रहते हैं। श्रद्धा के कारण चारित्र को भी श्रद्धा का बल मिलता है, ज्ञान को भी श्रद्धा का बल मिलता है। इसलिए श्रद्धान है ना, वो मोक्ष मार्ग का मूल है। दंशण मूलो धम्मो। चारित्र में तूफान आ जाए, श्रद्धा नहीं हिलनी चाहिए। क्या बोला? क्या हो गया पता नहीं। कहाँ चली गई नींद? तो हमारे में तो नहीं दिख रही। इस- इसको देखो, ये किधर गया? 1 मिनट होल्ड करना है सभी लोग। ख्याल में आई बात? क्या बात चल रही है? शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक दर्शन गर्भित है। स्वपर के श्रद्धान में निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? स्वपर का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है, और निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? मैं आत्मा हूं, ये निश्चय सम्यक दर्शन, ये निश्चय सम्यक दर्शन। ख्याल में आई बात? तथा यदि स्वपर का श्रद्धान नहीं है, सुनो ध्यान से, स्वपर का श्रद्धान नहीं है, और जिनमत में कहे जो देव गुरु धर्म, उन्हीं को वो मानता, उन्हीं को मानता। क्या बोला?
जो जिनमत में कहे देव गुरु धर्म है उन्हीं को मानता है ना। वह सप्त तत्व को मानता है, देखो सात तत्व को भी मानता है। अन्य मत में कहे देवादिक व तत्वों को नहीं मानता है। तो इस प्रकार केवल व्यवहार सम्यक्त से सम्यक्ति नाम नहीं पाता। तो वास्तव में ये पूर्वचर व्यवहार है, वास्तव में ये व्यवहार नहीं है। व्यवहार तो परमार्थ होने पर नाम पाएगा, सच्चा है ना। पूर्वचर व्यवहार कह सकते हैं, क्योंकि इसी विधि से होता है तो पूर्वचर व्यवहार है। तो क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार केवल व्यवहार सम्यक्त से, देखो क्या क्या हो गया। जिनमत में कहे देव गुरु धर्म उन्हीं को मानता है। सात तत्वों को भी मानता है, स्व पर का विभाजन नहीं, है ना। अन्य मत में कहे देव आदि तत्वों को नहीं मानता, इतने मात्र से सम्यक्ति नहीं होता। इसलिए स्व पर भेद विज्ञान सहित जो तत्वाश्रद्धान हो उसी को सम्यक तो जानना। स्व पर के भेद ज्ञान सहित, स्व पर का भेद ज्ञान ज्ञान करेगा, श्रद्धा नहीं करेगी। और जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं होगी तब तक वो स्व पर का भेद विज्ञान सम्यक नाम नहीं पाएगा। ऐसा कार्यक्रम काम करेगा ज्ञान और सील लगाएगी श्रद्धा, तभी चारित्र सम्यक होगा, तभी आनंद होगा, है ना। ये समझना। तथा ऐसा सम्यक्ति होने पर जो ज्ञान पंचेंद्री व छठे मन के द्वारा क्षयोपशम रूप, देखो कितना क्लियर है, पांच इंद्री और छठे मन के द्वारा ज्ञान, ज्ञान मन का विकल्प कौन है, ज्ञान की पर्याय है। मन का विकल्प चारित्र की पर्याय नहीं है, है ना। मन के द्वारा क्षयोपशम रूप मिथ्यात्व दशा में, देखो वो तो क्षयोपशम है, ज्ञान की पर्याय है वो तो क्या है, क्षयोपशम। कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान, सुनो बहुत ध्यान से, हालांकि चर्चाएं बहुत हो चुकी, ज्ञान कम हो ज्यादा हो ये ज्ञानावरणी कर्म का काम है, और ज्ञान मिथ्या हो ये ज्ञानावरणी कर्म का कार्य नहीं है। समझ में आ रही है बात, ये दर्शन मोही कर्म का कार्य। क्या बोला, कम ज्यादा होना वो किसका काम है, ज्ञानावरणी कर्म। और वो अज्ञान है, हो रहा है मिथ्या हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, मोह, ज्ञान में मोह की धूल लगी, ये स्पष्ट है। वो क्षयोपशम रूप पंचेंद्रिय व छठे मन के द्वारा क्षयोपशम रूप जो ज्ञान है वो मिथ्यात्व दशा में कुमति कुष्ठुत रूप हो रहा था। वही ज्ञान सम्यक, वही ज्ञान होता है, कोई और नहीं, वही ज्ञान, वही क्षयोपशम ज्ञान, वही संगी पंचेंद्रिय वाला ज्ञान। अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ, कब हुआ, जब श्रद्धा सम्यक हुई तब। कब हुआ वो ज्ञान, श्रद्धा मिथ्या होने से वो मिथ्या ज्ञान है, और श्रद्धा सम्यक होने पर वो सम्यक ज्ञान। ख्याल में आई बात, ऐसा सम्यक्त्वी जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यक ज्ञान रूप है। सम्यक्त्वी जितना भी जानेगा उसका सारा जानना कैसा है, सम्यक ज्ञान। पहले भी चर्चाएं हो चुकी हैं इस सब। यदि कदाचित घटपट आदि पदार्थ को अयथार्थ भी जाने तो भी तो वह आवरण जनित औदिक ज्ञान है। रस्सी को सर्प जान रहा, सम्यक दृष्टि रस्सी को सर्प जान रहा,
तो सब में ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान? बोलो। रस्सी को सांप जाने। तो अब सुनो ध्यान से, सम्यक और मिथ्या का संबंध आत्मा से है, पर द्रव्यों से नहीं है। रस्सी को सांप जान रहा है तो सम्यक ज्ञान नहीं है। नहीं, रस्सी को रस्सी जान रहा है, सांप को सांप जाने तो सम्यक ज्ञान नहीं। मैं आत्मा हूं ऐसा जाने तो सम्यक ज्ञान। और रस्सी को सांप जान ले तो मिथ्या ज्ञान नहीं। मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जाने तो मिथ्या ज्ञान। ख्याल में आ रही है बात? उस मिथ्या ज्ञान को अज्ञान भी कहते थे डायरेक्ट। मिथ्या ज्ञान को, उसको उपचार हटाए वहां से तो अज्ञान भी कहते। वास्तव में अज्ञान, अज्ञान तो वो है जो प्रकट ही नहीं है। ज्ञान के दो भेद बनते हैं। क्षयोपम ज्ञान, जितना प्रकट है वो क्षयोपम ज्ञान, और जितना प्रकट नहीं है वो है अज्ञान। तो उसको रस्सी सांप समझ में आ रही है तो वो उस अज्ञान का काम है, औदिक अज्ञान कहते हो। सम्यक ज्ञान का काम क्या है? रस्सी सांप दिखे या कुछ भी दिखे, मैं आत्मा हूं ये जान रहा। सम्यक और मिथ्या का रिलेशन पर द्रव्यों को सही गलत जानने से नहीं है। सम्यक और मिथ्या का रिलेशन आत्मा को सही गलत जानने से। ख्याल में आ रही है बात? चीनी को चीनी जाने तो सम्यक ज्ञान नहीं। सम्यक ज्ञान का रिलेशन है कि मैं आत्मा हूं और मैं चीनी नहीं खाता। ये है सम्यक ज्ञान। ख्याल में आ रही है बात? देखो, क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। क्या हुआ? जो क्षयोपम रूप प्रकट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है, क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। तो यह सम्यक ज्ञान, तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, ये सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। ये जो सम्यक ज्ञान है वो क्या है? केवल ज्ञान का अंश है। और सुनो ध्यान से, ये जो छायोपमिक ज्ञान है ना प्रगट, ये भी केवल ज्ञान का है। वो तो इसमें बीच में मोह लग गया। समझ में आई बात? ऐसा समझो, दृष्टांत समझो, बहुत गजब की बात है। ये चर्चा भी पहले हो चुकी है, नवीन बंद विचार में ही पूरी चर्चा आ चुकी है। सुन सुनो, एक शावर है, शावर। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? जो बाथरूम में लगा रहता है ना, फुब्बारा। बारह। फुव्वारा। ठीक है। अब उसमें एक प्लेट लगी रहती है, प्लेट। क्या लगी रहती है? प्लेट लगी रहती है। प्लेट में छोटे 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 छेद बने रहते हैं, उन छेद से पानी आता है ना। तो ऊपर है मोटा पाइप, जो नल का पाइप आ रहा है, पाइप आ रहा है, और पाइप आते आते उसमें वो जाली लगी है, उसमें से छन के पानी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी। तो वो जो थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है वो किसकी कृपा है? प्लेट की, क्योंकि उसमें छेद बने हैं। थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है जो शावर करके, किसकी कृपा से आ रहा है? किसका अंश है वो? प्लेट का, पानी का। समझ में आई बात? किसका अंश है वो? पानी का ही अंश है। उधर मोटी पाइपलाइन, और उसने रोका जरूर है, प्लेट ने पूरा पानी आने से रोका जरूर है, लेकिन जितना आ रहा है, बहुत समझना ध्यान से, जितना भी आ रहा है वो तो पानी के स्वभाव से ही आ रहा। जो नहीं आ रहा वो प्लेट ने रोक रखा है। तो वो किसका अंश हुआ? पानी का ही अंश हुआ।
इतनी बात क्लियर हो गई। वो पानी का ही अंश हुआ, एक बात। दूसरी बात, वहीं पर एक लाइट बीम लगी है वहीं पे, तो जहां से वो छेद से पानी गिरता है ना, वहीं पर एक कलर लग की बीम लगी है, तो वो उस पर पड़ती है। आजकल वो एलईडी वेलीडी सब आती है ना, समझो एक एलईडी लगा रखी, तो उसी पॉइंट पे एलईडी की छाया पड़ने से वो पानी लाल दिख रहा है, हरा दिख रहा है। ख्याल में आई बात? तो ऐसा होने पर भी, लाल नीला हरा पीला पानी दिखने पर भी, वास्तव में वो तो स्वभाव का ही अंश है। और प्लेट ने पानी को रोका है, प्लेट की कृपा से पानी नहीं आया। तो ज्ञानावणी कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान नहीं आया, उसने तो शेष ज्ञान को रोका है। और जितना आ रहा है वो स्वभाव का ही अंश आ रहा है, एक बात। लेकिन वो ज्ञान तो मिथ्या हो रहा है। तो जो ज्ञान मिथ्या हो रहा है वो मोह की कृपा से हो रहा है, वो अपने में तो स्वभाव ही है। ये पॉइंट समझना बहुत गंभीरता है। इसलिए कभी भी ज्ञान से बंद नहीं होता। बहुत उपचार से बोला जाता है अज्ञान से ही बंद, सम्यक ज्ञान से मुक्ति। ज्ञान से बंद नहीं होता। अरे वो ज्ञान ही बंद का कारण हो तो इसको बंद से उबारेगा कौन? श्रद्धा अंधी, चारित्र अंधा। स्वपर का भेद ज्ञान करेगा कौन? तो देखो ये अज्ञान दशा में ही स्वपर का भेद ज्ञान करता है। सामर्थ्य देखो, ज्ञान की सामर्थ्य देखो। इधर मोह की बीम पड़ रही है, तो भी उसकी सामर्थ्य इतनी है कि उसको गौड़ करके, वो भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप को जान सकता है। सोचो आप, ज्ञान कितना कलाकार है। समझ में आई बात? और अब तो वो सम्यक ज्ञान हो गया। ये तो यहाँ पे लिखा ही है। अपन ने उस विवक्षा की भी चर्चा की। क्या? जो अंश अभी ज्ञान दर्शन वीर, ये जो अंश प्रकट है निगोदिया में भी, वो स्वभाव का ही अंश प्रकट। ज्ञानावर्णी कर्म की मेहरबानी से ज्ञान नहीं है, ज्ञानावर्णी कर्म ने तो रोका है। प्लेट की मेहरबानी से पानी नहीं है, उसने तो रोका है पानी को। और जितना पानी आ रहा है वो पानी का ही अंश है, अंश है उसका ही। वर्तमान में जितना जानन जानन है ये स्वभाव का अंश। तो उसकी उपाधि को छोड़ के सामान्य पे जाते हैं तो ज्ञायक पकड़ में आता है, अनुभूति हो जाती है। इसलिए पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ आई बात? रिम्पी बहन कुछ समस्या आ रही है? कि वो थोड़ा बैठ भी रहे, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो रही है कि जैसे केवल ज्ञान तो शाही ज्ञान होता है, तो मतलब वो तो सारी प्रकृतियां नष्ट होंगी तब होगा। तो अब उसका अंश कह रहे हैं, तो फिर वैसा तो सूक्ष्म में होता है कि कुछ प्रकट है और कुछ नहीं। तो तो अब जो ये कह रहे प्रकट है ना, हैं वो केवल ज्ञान का अंश है। हाँ, तो जो दोनों की प्रकट है ना, टेक्नोलॉजी सेम है, इसलिए उसको ज्ञान अंश। जो प्रगट ज्ञान है, अभी तो यहाँ पर सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं। जो प्रगट है ना सम्यक, ये अल्प ज्ञान से स्व को स्व पर को पर जान रहा है। और केवल ज्ञान से स्व को स्व पर को पर जान रहा है। इसके अलावा ना तो केवल ज्ञान ही कुछ कर रहे, ना सम्यक ज्ञान ही कुछ कर रहे। अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी को स्व पर का श्रद्धा नहीं। लेकिन जानना जीव वस्तु अनंत गुण, जानना स्वभाव तो सबका सेम है ना। द्रव्य तो एक ही है ना, एक ही जाति का, जाति। और जैसे आपने अगर दर्पण कहा कि दर्पण में जैसे सिद्ध भगवान का दर्पण बड़ा, उसमें ज्यादा चीजें झलक रही है, उस अपेक्षा से तो समझ में आ रहा है कि दोनों चीजें सेम ही है। उस अपेक्षा से कह सकते हैं कि देखो सम्यक यहाँ ज्ञान
चौथे गुण देखो स्थान में भी तो सम्यक ज्ञान हुआ है, वो केवल ज्ञान का ही अंश है। चौथे गुण स्थान में तो स्पष्ट ही है केवल ज्ञान का अंश। बात तो वो है जो गुप्त है, उसको प्रकट करो बाहर। सम्यक ज्ञान के पीछे अरे तू अभी पूरा है, तो नवीन बंद विचार निकालो। दूसरा अधिकार नवीन बंद विचार। समय तो हो गया, थोड़ा सा पढ़ते हैं। निकाल मिला सबको? हमारे में तो 30 नंबर पेज है, मई जनवाणी। आपके में जाओ देख। अरे मिला नहीं मिला, किसको मिला हाथ खड़े करो। 26 पर है दूसरे में। ठीक है, देखो वहां नवीन बंद कैसे होता है सो कहते हैं। पढ़ो रिम्पी जी, आपको मिला? नहीं मिला? मिला, पढ़ो। वहां नवीन बंध कैसे होता है सो कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है, उतने का तो उस काल में अभाव है। तथा उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है, वह उस सूर्य के स्वभाव का ही अंश है, मेघ पटल जनित नहीं है। आ गई ना उस बात? अपन ने पानी का उदाहरण दिया, ने सूर्य का उदाहरण दिया। क्या बोल रहे हैं? मेघ पटल से नहीं आ रहा प्रकाश, वो किसका अंश है? वो स्वभाव का अंश है, और वो शुद्ध है, प्योर है। वो बंद का कारण नहीं है। देखो पढ़ो। उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है। वह ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है, उतने का तो उस काल में अभाव है। तथा उन कर्मों के सक्षम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट हैं, वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है, कर्म जनित उपाधिक भाव नहीं है। सो ऐसे हम्म कर्म जनित नहीं है, वो स्वभाव का अंश प्रकट है। तो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। इस ही के द्वारा जीव के जीवत्वपने का निश्चय किया जाता है कि यह देखने वाली जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु है, वही आत्मा है। ये इस स्वभाव से नवीन बंध नहीं होता, ये स्वभाव का अंश प्रकट है। ख्याल में आई बात? मोहिनी की इसमें वो आता है, इम्प्रेशन मोहिनी का पड़ता है। तो मूल बंध का कारण वो मोहिनी है। दर्शन मोहिनी से अनंत बंध, और चारित्र मोहिनी से जितना बंध उतना, जितनी जातियां उतना बंध। बंध का कारण मोहिनी है, बंध का कारण कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान नहीं। विचार करो। इसलिए भाई साहब बार बार बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मिथ्या दृष्टि जीव में कमी है कि नहीं? कहाँ केवल ज्ञान है और कहाँ हम? तो अभी जो जीव है उसमें कमी है कि नहीं? तो क्या बोल रहे हैं? तुम कमी भी देखो, तो वो कमी मिथ्या श्रद्धा और मिथ्या चारित्र की कमी है, बस। बस बाकी कैसा है? पूरा, द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा, क्षेत्र से पूरा, भाव से पूरा, सब से पूरा। कमी कितनी है? पेड़ पर कैरी आ गई, हरी, कच्ची, पूरी अधूरी? पूरी है, अधूरी कहाँ से है? पूरी नहीं हो तो वो पका आम, यही तो पका आम बनेगी। केला तो आम नहीं बन रहा, नहीं आई समझ में? केला तो आम नहीं बनता, कच्चा आम है सो कोई और है। और जो पका आम है ना, वो केला बन जाएगा पका आम, क्योंकि केला ही मीठा होता है, वो ही मीठा होता है। ऐसे शरीर की क्रियाओं से भगवान बन जाए। अरे यही मिथ्या ज्ञान, यही मिथ्या दर्शन सम्यक होगा बस।
अब देखो मिथ्यात्व की सिद्धि भी यही कह, आप पॉइंट को पकड़ो, बहुत गंभीर बात है। मिथ्यात्व भी ये सिद्ध कर रहा है कि वस्तु सही है। क्या बोला? वस्तु सही नहीं हो, और मिथ्यात्व भी ये समझ रहा है कि वस्तु सही नहीं है, तो फिर सही बात हो गई, फिर मिथ्यात्व कहाँ रहा? मिथ्यात्व की पर्याय ये सिद्ध कर रही है कि वस्तु सही है, पूरी है। क्या बोला? कच्चा आम भी ये सिद्ध कर रहा है कि ये आम है, भले ही वो कच्चा, ये आलू नहीं, ये टमाटर नहीं। समझ में आ रही है बात? मिथ्या दर्शन भी ये सिद्ध कर रहा है कि मैं पूरी आत्मा हूं, वो ऐसा मानता नहीं है, इसलिए तो मिथ्या दर्शन है। आत्मा आधा अधूरा हो और मिथ्या दर्शन भी सही कह रहा है कि आत्मा की पर्याय शुद्ध है, तो फिर तो जही सम्यक दर्शन हो जाएगा। नहीं आई समझ में? मिथ्या तो किसको सिद्ध कर रहा है? कि मैं गलत मान रहा हूं, वस्तु ऐसी नहीं है। वस्तु कैसी है? पूरी वस्तु है। अब पूरी वस्तु को तुम जो जानोगे, जो मानोगे, सब गलत। यही तो मिथ्या दर्शन है। अरे समझ में आई कि नहीं आई? कितनी कमी है? इतनी सी। एक तिल का दाग, एक तिल है बस, तिल। वो पागल बोल रहा है पूरी लड़की काली है, इतने से तिल पे बोल रहा लड़की काली है। बोलो कहाँ अनंत, अनंत का अनंतवा भाग भी मिसिंग नहीं है। श्रद्धाचार्य की जो पर्याय है वो कितना है? अनंत गुण। वो त्रिकालवर्ती पर्याय, अनंत पर्याय, उनकी भी त्रिकालवर्ती पर्याय। कुछ पोर्शन है जहां मिथ्यात्व। अनंत काल तो सिद्धत्व है, निगोद से अब तक कितना भी अनंत 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 काल बीता, लेकिन भविष्य कितना है? जितना भी काल बीत चुका, भविष्य कितना है? एंडलेस, एंडलेस। तो भविष्य तो इससे कितने गुना हो गया, भविष्य जितना भी बीत गया उससे एंडलेस है। समझ में आई बात? वस्तु कितनी बिकारी हुई। ठीक है, आनंद करो, मजे करो। कोई ऐसा भी हो सकता है वो मिथ्यात्व से और चारित्र मोहिनी से तुम्हें रुलाए पिटाए, तो पिटना है तो भैया पिटो, यहाँ तो आनंद है। कब ते कितने पाप करे अनादि से, देखो परिग्रह के कोई ठौर ठिकाने हैं। बताओ पहले क्या क्या नहीं खाया, क्या क्या नहीं भोगा, मरो। सही बात है, अपन बहुत अज्ञानी थे, सही बात है, बहुत पापी थे, पागल। पापी था परमात्मा था ऐसा। जिन वाणी के ज्ञान से तुझे लूटा लू, तो वाणी मस्तक नम सदा धी। अच्छा सूचना ये है कि शाम वाली क्लास है ना, अपनी वाली जूम आईडी पे नहीं है, उसी वाली पे आज और फिर मैसेज दे दिया जाएगा, ठीक है? जय जिनेन्द्र सभी को।